लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में सैनी समाज ने भी ठोकी ताल, बगावत के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ेंगे चुनाव। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मूल वोट बैंक मानी जाने वाली सैनी जाति ने भी उपचुनाव में ताल ठोकने का मन बना लिया है। झुंझुनू के सैनी मंदिर में आज समाज की बैठक आहूत की गई, जिसमें घंटों तक चले आपसी मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया कि सैनी समाज भी अब झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में उतरेगा। डॉक्टर कमलचंद सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि सैनी समाज हमेशा से भाजपा के लिए समर्पित रहा है, लेकिन लंबे समय से अनदेखी की जाती रही है। हमारा यह चुनाव बगावत करने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए है और अन्य ओबीसी समाज के साथ अन्य जातियों को लेकर हम जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बगावत करने वालों को ही तवज्जो देती आ रही है। ऐसे बगावती लोगों के साथ हम काम नहीं कर सकते। डॉक्टर सैनी ने कहा कि सैनी समाज ने मुझे चुनाव में उतरने के लिए नामित किया है, लेकिन यदि कोई दूसरा समाज का बंधु भी चुनाव लड़ना चाहेगा तो हम उसका साथ देंगे। वहीं इंदिरा सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने ग्रास रूट से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अनदेखी की जाती रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, लेकिन जब फल लेने का वक्त आया तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अपना हक मांगने से नहीं मिलता, वहां पर छीनना भी जरूरी हो जाता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा राजेंद्र गुड्डा, बबलू चौधरी भी चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं। वहीं अल्पसंख्यक समाज भी अपने मजबूत नेता को चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहा है और अब सैनी समाज का कैंडिडेट सामने आने के बाद चुनावी मुकाबला बहुकोणीय हो जाएगा। कल बबलू चौधरी की रैली में भी पार्टी को फीडबैक को लेकर सवाल उठाए गए थे। वहीं ऐसी स्थिति आज कुछ यहाँ भी देखने को मिली। निश्चित रूप से इसका खामियाजा भाजपा को चुनावी परिणाम में चुकाना पड़ेगा। शेखावाड़ी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। आज यहाँ सैनी समाज की आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है और पिछले विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव और इस बार झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में लगातार सैनी समाज की अनदेखी होने के कारण यहाँ हमारा जो समाज है वो आक्रोशित है और हमारे जो समाज है उसको ये बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से माली समाज भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आ रहा है और उसके बाद भी, इतने समर्पण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज को दरकिनार कर रही है। इस बार ये हर एक आम आदमी के मुंह में ये बात थी कि लगातार ये दो प्रत्याशी जो है पिछले दोनों चुनावों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक को टिकट दी जाती तो दूसरे निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को हार का मजा चखा देता है, फिर दूसरे को टिकट जाती तो पहले वाला निर्दलीय चुनाव लड़ते। और हमने बार बार पार्टी को ये चिताया कि आप हमारे समाज को टिकट दो, हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। अगर आप इनमें से फिर किसी को टिकट दोगे तो दोबारा वही कहानी होगी और वही की वही कहानी, वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। तो हम हर बार ऐसे नहीं होगा कि एक किसी निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर दें, एक भाजपा के पक्ष में वोट कर दें और दोनों जो प्रत्याशी बार बार हारते रहें। हम हमारे समाज का जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अपमान किया जा रहा है उस अपमान को हम नहीं सहेंगे और हम हमारा खुद का उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले दोनों उम्मीदवारों को दिखा देंगे कि आपकी जो आपसी लड़ाई है वो आप अपने तक रखो। भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी मूल ओबीसी के वोटर हैं, SC ST हमारे जो दलित समाज के वोटर हैं, और हम सब वोटर्स मिलके हमारे जो कैंडिडेट होगा उसको हम जिताएंगे और उसको हम विधानसभा में भेजेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो बार बार के जो नाटक हो रहे हैं, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे। इस नाटक के बीच में सैनी समाज का मतदाता नहीं फंसेगा और हम इस बार हमारी पार्टी का, हमारे समाज से हमारा जो उम्मीदवार है वो खड़ा करेंगे और उसके साथ हम जुटेंगे और सारा जो ओबीसी समाज है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि सारा जो है झुंझुनू का जो समाज है वो परिवर्तन चाहता है। एक तरफ तो लगातार कांग्रेस की एक परिवारवाद का दंश झेल रहा है पिछले 30-40 वर्षों से, और दूसरी तरफ भाजपा की जो ये आपसी गुटों की लड़ाई है इसका दंश झेल रहा है। आज सरकार होते हुए भी हमारे यहाँ पे भाजपा का विधायक नहीं है, क्योंकि ये आपसी लड़ाई जो इनकी आपसी फूट है उसका नुकसान हमें
उठाना पड़ रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई इस बार हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और सब लोगों को साथ लेके, सभी समाज को साथ लेके और ये चुनाव जीतेंगे और हमारे जो विधायक को हम यहाँ पे विधानसभा में भेजेंगे और कांग्रेस के जो परिवारवाद है इससे इस विधानसभा पर छुटकारा दिलाएंगे। अभी तक जो है पूरे समाज ने ये निश्चित किया है कि मैं जो है ये चुनाव का पर्चा जो है 24 तारीख को भरने जा रहा हूँ। और अगर समाज में अभी भी क्या है कि मंथन चल रहा है, समाज ने एक बारगी के लिए नामित किया, अगर समाज का कोई और भी सदस्य अगर मुझसे उचित सदस्य बाकी ओबीसी समाज को या सैनी समाज को लगता है तो मैं उसके भी साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। और अगर कोई और तैयार नहीं होता है तो मैं ये समाज की तरफ से और ओबीसी समाज की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और ये 24 तारीख को हम नामांकन करेंगे। बगावत को लेकर हम कोई चुनाव नहीं लड़े, हमें भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने का कोई शौक नहीं है, परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों पर भरोसा करती आ रही है जो एक बार निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, पार्टी को हरा देते हैं, दूसरी बार उसको टिकट दे देते हैं, वो फिर पार्टी को हरा देते हैं, दूसरा वाला निर्दलीय खड़ा होकर। तो ऐसे जो पार्टी के जो बगावती नेता है उन बगावती नेताओं के साथ हम नहीं जा सकते। हमें हमारे जो आत्मसम्मान है हम उसको साथ रखेंगे और हम हमारा जो उम्मीदवार है हम जो जीत कर जाएंगे, हम जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, न कि बगावत के लिए। सैनी समाज के साथ पूरा जो ओबीसी समाज है और जितने भी SC/ST समाज है वो एकटक नज़र से देख रहा है, क्योंकि जो जातियां लगातार यहाँ पे चुनाव लड़ती आ रही है पिछले कई सालों से, सभी उनसे नाखुश है। उनका जो चुनाव लड़ने का सिस्टम, चुनाव लड़ने के बाद लोगों से, बाकी जातियों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहता है, उससे सारा जो है झुंझुनू जो विधानसभा है वो नाखुश है और वो एक आशा की किरण के रूप में सैनी समाज की तरफ देख रही है। तो ये आज सैनी समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और सैनी समाज ने इस बात पे चिंतन और मंथन किया है कि जिस प्रकार से हमने वर्तमान राजनीति में और राजनीतिक पार्टियों में खास तौर से जिस पार्टी के लिए हमने बहुत काफ़ी लंबे समय से मेहनत करी है और हमारी मेहनत के बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत ही मतदान के स्तर पर बहुत नीचे थी और हमारे 4 MP के इलेक्शन लड़ने से और उस वक्त मात्र एक चुनाव तो हम 11,000 वोटों से हारे थे और इतनी हमने मेहनत करी, इतनी हमने भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन को उपजाऊ बना करके दिया और जब फल लेने का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें भाग का रास्ता दिखा दिया। पिछले लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हो गया, लगभग 24-25 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को कहीं भी कोई मौका नहीं दिया। और जब कहीं मौका नहीं मिलता है और जब राज आता है पार्टी का तो समाज में विकास संबंधित कार्य भी होते हैं, स्थानांतरण भी होते हैं, हर प्रकार के हर व्यक्ति अपने अधिकारों को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का राज है और सैनी समाज भी ये चाहता है कि आपने हमें टिकट क्यों नहीं दी। जब हम भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी हार्ड मेहनत करने वाले, यानी उसके मूल वोट बैंक हैं, मूल वोटर हैं, तो आप मूल वोटर को क्यों दरकिनार कर रहे हो? हमारी हर जगह उपेक्षा हो रही है, विकास संबंधित कार्य आप हमारे नहीं कर रहे हैं, स्थानांतरण में हमें कई जगह नहीं दी जाती, हमारे कोई गिने चुने अधिकारी होते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो आज समाज ने मंथन किया है कि समाज जब अपनी ताकत दिखाएगा तो ताकत के बल ही सारी व्यवस्थाएं जुटती हैं। और निश्चित रूप से आज समाज का निर्णय है वो सर्वोपरि है और समाज से बड़ा कुछ नहीं है। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री हैं, वो सैनी हैं, जिलाध्यक्ष सैनी हैं, क्या लगता है सैनी समाज का फीडबैक उन्होंने ठीक तरीके से पहुंचाया नहीं क्या पार्टी के पास? देखो ये समय है, चीज़ें मांगने से नहीं मिलती, जो देने वाला उसको हमें ये बात समझानी पड़ती है कि ये हमारा हक है, आपको देना पड़ेगा और आप नहीं देंगे तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तब जाकर के वर्तमान समय में राजनीतिक दल उस पर विचार करते हैं और इस समय जो चाहे उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे माड़ी समाज के वरिष्ठ लोग हों, ये सैनी समाज की बात को जो है मैं तो ये समझता हूँ यदि दबंगतापूर्वक रखते रहे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सैनी समाज पे भरोसा किया, नायक जी सैनी को और अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनाव से पहले घोषित किया, तो हरियाणा में एक आश्चर्यजनक रूप से सैनी समाज के साथ जितने भी ओबीसी, मूल ओबीसी छोटे समाज से लगभग कंप्लीट समाज एकजुट हुए और उसका परिणाम आया। बड़ा ही आश्चर्यजनक था। पर उसकी जड़ में जाइए, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता, आपसे ज़्यादा कोई भी जड़ में नहीं जा सकता। निश्चित रूप से इसी बात का परिणाम था।
शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी के